नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी अर्निंग हब। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आप लोगों के सवाल आ रहे थे। वो सवाल ये थे कि ऑनलाइन लॉटरी कैसे मंगवाएं। तो इसी को लेकर मैंने सोचा कि पहले आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन लॉटरी के अंदर फ्रॉड कहां पर होता है। तो उस फ्रॉड को समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक और पूरे ध्यान के साथ देखना होगा, हर एक पहलू को ध्यान से समझना होगा। इसी के साथ दोस्तों हम शुरुआत करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको लॉटरी के बारे में हर प्रकार की नॉलेज दी जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होता है। इस बारे में हम इसके लिए लॉटरीज को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक वो लॉटरी जिनका डेली ड्रॉ निकलता है और एक वो लॉटरी जिनका हफ्ते से या फिर महीने से ड्रॉ निकलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेली ड्रॉ जिनका निकलता है उनके बारे में। रोजाना ड्रॉ जिनका निकलता है, जैसे नागालैंड स्टेट की 6 रुपए की लॉटरी है, इसको भी बहुत लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो इसके लिए आपको यह समझना होगा कि नागालैंड स्टेट की जो 6 रुपए की लॉटरी है उसका डेली ड्रॉ निकलता है और एक दिन में 3 बार निकलता है। और यह लॉटरी भारत के उन राज्यों में मिलती है जहां पर लॉटरी लीगल है। अब वो राज्य कौन से हैं वो जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी जो हमारे चैनल पर बनाई गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि कौन से राज्य परमिशन देते हैं और कौन से राज्य परमिशन नहीं देते, कहां पर लीगल है कहां पर इलीगल है। क्योंकि दोस्तों भारत सरकार ने राज्यों के हाथ में लॉटरी को चलाने का जो पावर है वो दे रखी है। तो लॉटरी की पावर राज्यों के पास है। अब आपको बताते हैं नागालैंड स्टेट की 6 रुपए की लॉटरी के बारे में। तो बहुत से दुकानदार क्या करते हैं, इसे ऑनलाइन बेचते हैं। वैसे ऑनलाइन लीगल नहीं है, कानूनन लीगल नहीं है ऑनलाइन लॉटरी बेचना, लेकिन बहुत से दुकानदार बेचते हैं। अपनी वेबसाइट बना ली, लोगों को बोलते हैं कि हमें पेमेंट भेज दीजिए, हम आपको लॉटरी भेज देंगे। लेकिन यहां पर फ्रॉड कहां पर होता है? फ्रॉड यहां पर होता है दोस्तों कि 6 रुपए की लॉटरी है तो एक लॉटरी तो सिंगल आपको भेजेगा नहीं। पहली शर्त तो वो रखेगा कि मैं आपको एक बंडल भेजूंगा। एक बंडल में हो गई 30 लॉटरी, तो 30 गुना में 6 180 रुपए की हो गई। अब वो क्या करेगा कि आपको कहेगा कि 80 रुपए आप कुरियर के चार्जेस भी दे दीजिए। आप कहेंगे ठीक है साहब दे देते हैं। तो अब वो 80 रुपए और ऐड हो गए उसके अंदर। तो कुल मिलाकर आपका 250-300 रुपए का जुगाड़ वो कर लेता है। इसके बाद क्या होता है कि आपने मान लीजिए आज दोपहर को डेली ड्रॉ निकलता है, डेली लॉटरी छपती है। तो आज दोपहर को मतलब 1 बजे का ड्रॉ होगा, जो 1 बजे का ड्रॉ वाली टिकट आपने खरीद ली। नागालैंड स्टेट की 6 रुपए की 1 बजे वाली टिकट आपने खरीद ली। अब आपके साथ क्या होगा? आपने ऑर्डर भी कर दिया। अब एक दिन में तो वो आपके पास आएगी नहीं, और आपके पास आएगी इससे पहले उसका ड्रॉ भी निकल चुका होगा और उसका इनाम की लिस्ट पूरी निकल चुकी होगी। जिनको मिलना है उनको मिल भी चुका होगा बहुत जगह। तो अब क्या होगा कि आपने ऑर्डर किया उससे, तो ऑर्डर किया तो वो टिकट तो उस लॉटरी वाले के पास है। वो क्या करेगा, उन 30 टिकटों में से देखेगा भाई कौन सी टिकट ऐसी है जिसका इनाम निकला है। मान लीजिए एबीसी कोई टिकट है, उसका इनाम निकल गया, तो वो टिकट निकाल लेगा। उसकी जगह जिसका नहीं निकला वो वाली टिकट डाल देगा। उसके पास तो टिकटें होती हैं, तो वो टिकट डाल देगा। अब वो आपको भेज देगा। आप बड़े खुश होंगे कि बड़ा ईमानदार आदमी है, एकदम सही चीज भेजी, मैंने 30 मंगवाई थी 30 भेज दी इसने तो। लेकिन उसके अंदर आपके पास फ्रॉड क्या हो गया कि जो इनाम निकलना था वो टिकट तो उसने निकाल ली और इनाम खुद ले लिया। और यहां पर एक बात का ध्यान रहे कि कुछ लोग कोरियर भी नहीं करते, केवल व्हाट्सएप पर फोटो खींच के मंगवा लेते हैं। उनके लिए एक चेतावनी है कि टिकट के मामले में, लॉटरी के मामले में भारत सरकार कहती है कि भाई ऑनलाइन आप बेच नहीं सकते, ई टिकट आप जनरेट कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास टिकट है तो जिसके पास टिकट है वही मालिक हुआ। मान लीजिए आपके पास टिकट है और मैंने उस टिकट को चोरी कर लिया, तो उस टिकट का मालिक मैं हूं, आप नहीं हैं। आपके पास टिकट है, वो आपने फाड़ दी, तो उसका इनाम नहीं मिलेगा। आपने मुझसे टिकट खरीद ली और मेरे पास टिकट पड़ी है, तो उसका मालिक मैं हूं, आप नहीं हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 6 रुपए की लॉटरी को तो कभी भी ऑनलाइन ना मंगवाएं, क्योंकि इसके अंदर फ्रॉड ही होता है और कुछ नहीं होता। आपको व्हाट्सएप करके टिकटें भेज देते हैं और बाद में उन टिकटों में इनाम निकलता है तो खुद पैसे खा जाते हैं, और नहीं निकलता तो आपको भेज के कह देते हैं भाई साहब आपका तो निकला ही नहीं, आपकी तो किस्मत ही खराब थी। तो इसलिए 6 रुपए वाली तो भूल कर भी ऑनलाइन ना मंगवाएं। अब बात करते हैं जो टिकट
बम्पर लॉटरी होती है, वीकली लॉटरी होती है, पंजाब स्टेट के राखी बम्पर जैसी लॉटरी होती है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भी एक घटना हो जाती है। देखिए, पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, वैसे सारे दुकानदार बराबर नहीं होते। तो बहुत से दुकानदार क्या करते हैं, जैसे कोई आदमी उत्तर प्रदेश में बैठा है और उसने पंजाब से लॉटरी मंगवा ली। वेबसाइट पर मंगवाना इलीगल है, लेकिन वो है कि एक सर्विस के तौर पे वो प्रोवाइड करा देते हैं कि मान लीजिए मेरी दुकान है, मेरी दुकान पर आकर एक कस्टमर कुछ लेता है और अगर मैं उससे कह दूं कि मैं तेरे घर पे ही भेज दूंगा भाई, कुछ चार्जेस दे देना, तो ये वो वाली बात होती है। तो इसको इलीगल लीगल के दायरे में आप रख नहीं सकते, लेकिन इलीगल ही है, क्योंकि आप ई टिकट जनरेट नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन बेच नहीं सकते, फिर कहां से ये लीगल हुआ। और इन वेबसाइट्स को अप्रूवल भी नहीं मिलता, और ऐसी वेबसाइट का प्रमोशन अगर कोई यूट्यूब वाला कर देता है तो उसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक भी आती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इलीगल है इस तरह के लॉटरी और गैम्बलिंग चीजों को बेचना। खैर, आपको एक बात बता दूं कि होता क्या है, ये जो बड़ी लॉटरी होती है 500 रुपए वाली, इसमें मैंने कहा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वही चीज है। कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो 500 रुपए के आपने राखी बम्पर ऑर्डर कर दी, वो आपको भेजेंगे नहीं। कई ऐसे होते हैं वो आपके 500 खा गए और बेच किसी और को दी वो टिकट, ठीक है, 500 आपसे ले लिए। और कई दुकानदार ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं कि जो टिकट निकला उसको बोल देंगे कि भाई ठीक है, जब आपका इनाम निकल जाएगा हम आपको दे देंगे, आपके कुरियर के पैसे बच जाएंगे। आप भी विश्वास कर जाते हैं कि ठीक है, व्हाट्सएप पे मंगवाई ली। तो उससे क्या होता है कि जब इनाम निकलता है और अगर उस टिकट का इनाम निकल गया तो वो बंदा पैसे रख लेता है, आपसे वो बात ही नहीं करता, आपको ब्लॉक कर देता है व्हाट्सएप से और फोन से। और आपकी हिम्मत भी नहीं पड़ती कि आप जाके कहीं केस कर दें या कुछ कर दें, क्योंकि आदमी ये सोचता है कि किसी को जाके क्या बोलेंगे, पुलिस को ये बोलेंगे हमने लॉटरी मंगवाई थी जी, इसने लॉटरी रख ली हमारी, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो ये चीजें लोग छुप के भी लॉटरी खरीदते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तो लॉटरी को एक सामाजिक दायरे में, जैसे शेयर मार्केट के बारे में बहम रहते हैं, वैसे ही सट्टे बाजार के बारे में जैसे रहते हैं, वैसे लॉटरी के बारे में भी थोड़ा बहम रहता है। तो कुल मिलाकर इनको लोग बताना नहीं चाहते, तो इनके साथ भी फ्रॉड होता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ऑनलाइन टिकट मंगवाना ही है या फिर आप टिकट मंगवाना ही चाहते हैं, तो अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आप जाइए यार, आप नागालैंड चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, वहां से ले आइए। आप गुजरात के हैं तो महाराष्ट्र से ले लीजिए, आप राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं तो आप पंजाब में जाकर खुद ले लीजिए। कभी आपका बम्पर लॉटरी आती है, वो 3 महीने पहले आ जाती है। अब राखी बम्पर है, 2-3 महीने पहले आ गई, आपका 3 महीने के अंदर कभी तो एक राउंड लगा ही होगा या आपके दोस्त का लगा होगा पंजाब में, तो वहां से ले आते। तो इस तरह मंगवाइए। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन लॉटरी मंगवाइए। और ऑनलाइन ही अगर आपको मंगवानी है तो आपको क्या करना चाहिए, ऑनलाइन बहुत से गेम हैं। एक गेम मैंने भी देखा, काफी ट्रस्टेबल गेम है, उसके बारे में भविष्य में आपको बता दूंगा अगर मेरे को उसके फुर्सत मिली वीडियो बनाने की, तो वही खेल लीजिए आप। खैर दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि ऑनलाइन लॉटरी में फ्रॉड होता है, वेबसाइट से मंगवाना इलीगल होता है। देखते रहिए ABC अर्निंग हब।